अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। हुकूमत मिनी बजट लाने के लिए तैयार, ऑपोजिशन बिल रोकने के लिए चलाएगी हर हथियार। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। पार्लियामेंट में मुत्तहदा ऑपोजिशन ने भी मुश्तरका लाहे अमल बना लिया। अरकान को इजलास में भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के अहकामात। इजलास के बाद लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का मिनी बजट रोकने के लिए हर हद तक जाने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शिकस्त के बाद उम्मीद है इस बार इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान को कॉल्स नहीं आएंगी। मिनी बजट पर कौमी असम्बली में भी जबरदस्त गर्मा गर्मी। खुदा के लिए मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी पर सरेंडर न करें। स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन चुका। मुल्क को आलमी इदारों की कॉलोनी न बनाएं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया, पाकिस्तान माली मुश्किलात का शिकार है। मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ ऐवान की जिम्मेदारी है। अपोजिशन खदशात से निकले क्योंकि मुल्की मसाइल पर संजीदा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। सियासी ताबूत को कंधा देने के लिए एक 4 पायों के उठाने पड़ते हैं, तो चौथा पाया कोई मंगा ले, लंदन से मंगा लें, कहीं से मंगा लें। और ये जो एक तूफान खड़ा किया जा रहा है जी, वो आ रहा है, वो जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से गए। इत्तेहादी साथ है, मिनी बजट मंजूर होगा। इमरान खान न सिर्फ डंके की चोट पर 5 साल पूरे करेंगे बल्कि आखिरी साल में महंगाई भी खत्म कर देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का दावा, ये भी वाज़ेह कर दिया कि नवाज शरीफ आए या ना आए, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पार्टी चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि वो सिर्फ मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। सेनेट में भी अपोजिशन ने आसमान सर पर उठा लिया। कौमी सलामती पॉलिसी ऐवान में पेश करने के लिए शोर शराबा, नारेबाजी। चेयरमैन के डाइस का घेराव के बाद ऐवान से वॉकआउट। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कौमी सलामती पॉलिसी को कागज का टुकड़ा करार दे दिया। बोली, स्टेट बैंक को गिरवी रखकर कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने जवाब दिया, जब अपोजिशन को मुशावरत के लिए कमेटी में बुलाया तो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। इजलास में वर्दी वाले नहीं थे तो अपोजिशन भी गायब हो गई। राना शमीम और जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की अदम पेशी के बायस कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात का इजलास न हो सका। चेयरमैन कमेटी जावेद लतीफ़ का सख्त इज़हार बरहमी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुतालिका वज़ीर की ख्वाहिश पर इजलास बुलाया था, लेकिन 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। अगली मीटिंग में जावेद हाशमी को बुलाकर 2014 में हुकूमत के खिलाफ साजिश से मुतालिक हक़ाइक़ जानेंगे। महंगाई के मारे आवाम बिजली के एक और झटके के लिए हो जाएं तैयार। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इस बार ₹4.33 फी यूनिट इजाफे का खदशा। नेपरा ने दरख्वास्त की समाअत पर फैसला महफूज कर लिया। पावर परचेजिंग ने नवंबर के लिए बिजली के बिल बढ़ाने की दरख्वास्त कर रखी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैस की पैदावार में कमी पर इज़हार तशवीश। गैस के ज़खायर के लिए जल्द से जल्द लाइसेंस जारी करने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा, मकामी गैस ईंधन का सबसे सस्ता जरिया है, इसमें ताख़ीर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। खबरदार, होशियार, पाकिस्तान में फरवरी के दौरान कोरोना की 5वीं लहर का खतरा। वज़ारत सेहत ने कोरोना के यौमिया केसेस फिर 4000 तक पहुँचने का खदशा जाहिर कर दिया। मुल्क में ओमिक्रॉन के 75 केसेस की तस्दीक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 348 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.8% रही। अमेरिका और यूरोप में कोरोना फिर बेकाबू। ओमिक्रॉन के मरीजों में तेजी से इजाफा। अमेरिका में गुज़श्ता रोज 3 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला। फ्रांस में 1,80,000 केसेस रिपोर्ट। इंग्लैंड में 1,29,000 मरीजों का इजाफा। इटली, यूनान, पुर्तगाल में भी कोरोना केसेस बढ़ने लगे।
चीन में पाबंदियां सख्त होने लगी। शानान और शियान में शहरियों को घर में रहने की हिदायत। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए कोरोना SOPs पर अमल दरामद की पाबंदियां दोबारा सख्त कर दी। वज़ीर जेल खानाजात पंजाब फयाज चौहान की काविशें। हाफिजाबाद जेल के वार्डर अब्दुल करीम की बेवा को 2035 तक खाविन की तनख्वाह का हक मिल गया। वार्डर अब्दुल करीम की बेवा को पिछले 2 साल की तनख्वाह भी दी जाएगी। फयाजुल हसन चौहान ने बताया बेवा को खाविन की तनख्वाह की मद में 19 लाख रुपए दिए जाएंगे। कराची में नस्ला टावर की गैर कानूनी मंजूरी देने वाले करप्ट अफसरान के गिर्द घेरा मजीद तंग। पुलिस का SBCA बिल्डिंग पर छापा लेकिन कोई गिरफ्तारी न हो सकी। अथॉरिटी ने केस में 30 अफसरान के नाम दिए थे। एंटी करप्शन की जानिब से भी मुलाजमीन से पूछगछ। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में मिनी बजट पर जबरदस्त गर्मा गर्मी हुई। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा खुदा के लिए मुल्क की मौशी खुद मुख्तारी पर सरेंडर ना करें। स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन चुका है। मुल्क को आलमी इदारों की कॉलोनी ना बनाए। इसी बारे में देखिए इस्लामाबाद से अब्दुल रज़ाक खट्टी की रिपोर्ट। कौमी असेंबली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की सदारत में हुआ। इजलास के शुरू होते ही अपोजिशन के नुक्ताए एतराज पर पीपुल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मिनी बजट का सुन रहे हैं, इस पर ऐवान को बताया जाए कि हकीकत क्या है। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ बोले 1971 के सरेंडर के बाद इससे ज्यादा खतरनाक सरेंडर अब किया जा रहा है। हुक्मरान मुल्क की खुद मुख्तारी को सरेंडर करने जा रहे हैं। स्टेट बैंक IMF की मकामी ब्रांच बन चुका, जबकि अगले मरहले पर एटमी ताकत पर समझौता किया जाएगा। कहा कि हम मिनी बजट और स्टेट बैंक बिल की डट कर मुखालफत करेंगे। जाहिद दुरानी के नुक्ता एतराज पर माइक बंद करने और वजीर खारजा को फ्लोर देने पर अपोजिशन ने कोरम की आवाजें लगाना शुरू कर दी और राजा परवेज अशरफ ने माइक मिलने पर कोरम की निशानदेही कर दी। इस दौरान वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपोजिशन के एतराज का जवाब देते हुए कहा कि माशी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है, जिसे निभाएंगे। जौहरी कुव्वत पर कौमी इत्तफाक राय था और है। अगर अपोजिशन के जहन में कोई वसवसा है तो निकाल दे। इनके दिल में कोई ऐसा विस्वसा है, कोई वहम है तो जहन से निकाल दें। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम पर पूरी कौम मुत्तफिक थी, मुत्तफिक है और इंशाअल्लाह मुत्तफिक रहेगी और इस पे एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है। वक्फा सवालात में वजीर ममलिकत अली महमूद खान ने कहा कि हुकूमत ने गाड़ियों की नीलामी 36 करोड़ में की। वजीर आजम या काबीना के लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीद की गई। माहौलियाती आलूदगी के बारे में सवाल पर वजीर ममलिकत जरताज गुल का कहना था जो काम 70 साल में नहीं हुआ, हमने 3.5 साल में ईंटों के भट्टों को टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया। बाद में ऐवान का इजलास जुमेरात की शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। अब्दुल रज़ाक खट्टी, इस्लामाबाद अब तक। मुत्तहदा अपोजिशन ने हुकूमती मिनी बजट का रास्ता रोकने के लिए कमर कस ली है। अपोजिशन रहनुमाओं ने पार्लियामान में शदीद मुखालिफत करने का ऐलान कर दिया। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत ने मुल्क की मौशी खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया है। इसी बारे में देखिए इस्लामाबाद से हाफिज अब्दुल माजिद की रिपोर्ट। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन चैम्बर में मुत्तहदा अपोजिशन का अहम इजलास। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI समेत अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास में मिनी बजट और इससे मुंसलिक हुकूमती बिलों का रास्ता रोकने के लिए अपोजिशन का मुश्तरका लाहे अमल तय। अपोजिशन इजलास में करार दिया गया कि मिनी बजट इमरान न्याजी हुकूमत का एक और बड़ा यू टर्न और मुल्क के लिए तबाही का नुस्खा है। इमरान न्याजी ने मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मिनी बजट को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अपोजिशन ने यहाँ हाउस में कोई डंडे से या बंदूक से तो किसी चीज़ को नहीं रोकना, हमने अपने नंबर से रोकना है। उस नंबर में हमने भरपूर तौर पे, और मैं ख़ास तौर पे अपनी जमात की अगर बात करूं तो जिस दिन ज्वाइंट सेशन था, अगर एक भी मेरी जमात से कोई सेनेटर या MNA गैर हाजिर था तो मैं उसका जवाब दे दूँ। बाकी अपोजिशन की बाकी जमातों से भी मैं समझता हूँ कि जो 2-4 आदमी हाजिर नहीं थे उनकी भी बड़ी जेन्युइन रीजन थी। मुत्तहदा अपोजिशन का कहना है कि मुल्क 3 साल में तारीख के बदतरीन कर्जों में दब चुका है। शराइत
तरक्की का जनाजा निकल चुका है। राना सनाउल्लाह के मुताबिक मुश्तरका इजलास में इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान को कॉल्स न आती तो हुकूमत को शिकस्त हो जाती। इस बार पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले 2 इंतखाबात से तो लगता है अभी तक कॉल्स नहीं आई। जो 2 इलेक्शन हुए हैं अपना लाहौर का और खानेवाल का, तो उसमें मैंने अपने तौर पे भी अपने लोगों से, और मैं इन टच था, तो उसमें तो कोई मुदाखलत नहीं थी। इत्तेहादी हैं, उनको हमने तो हर चीज़ उनके सामने खोल के, वो खुद समझते भी हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि जी अगर हमें फ़ोन ना आया तो फिर हम नहीं जाएंगे, अगर हमें फ़ोन आ गया तो फिर हमारी मजबूरी। अब इसका देखिए, इसका तो फिर अपोजिशन के पास कोई इलाज। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अज़म का इजहार किया कि मिनी बजट रोकने के लिए अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल की जाएगी और तवक्को है कि हुक्मरान जमात के बाज़मीर अरकान और इत्तेहादी इस हुकूमती गुनाह में शरीक नहीं होंगे। हाफिज अब्दुल माजिद, इस्लामाबाद, अब तक।